Assalamualaikum. Welcome to this video. First, subscribe right now and turn your notification on so you never miss the video again. हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद आप ठीक होंगे। ये सेकंड पार्ट है गूगल टिप्स एंड ट्रिक्स का। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो टिप बताने से पहले मेरे चैनल जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो लाजमी सब्सक्राइब करें। उसके बाद अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाजमी लाइक करें मेरी वीडियो को, और उसके बाद बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली नई वीडियो आपको आसानी से मिल सके। जो आज की जो सबसे पहली जो हमारी टिप है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है हर एक के लिए। तो अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछता है कि कोई भी आपको नंबर दे देता है कैलकुलेशन के लिए कि 22 प्लस मल्टीप्लाई 7 प्लस 9 प्लस 24 ये कितना आता है, तो आप सिंपली आप कैलकुलेटर निकालोगे या आप अपने मोबाइल का कैलकुलेटर निकालोगे या अपने लैपटॉप का, या खुद आप करोगे। तो इस ट्रिक की मदद से आप आसानी से कोई भी जो जितनी भी बड़ी कैलकुलेशन होगी आप आसानी से उसको कर सकते हैं। आप इस तरह आप अपनी कोई ब्राउज़र ओपन कर लें, तो वहाँ पर आपने यूआरएल पर जाके जहाँ पर आप यूआरएल पेस्ट करते हैं वहाँ पर जाके आप जितना ही बड़ा नंबर उसको आप लिखते हैं 24 में लिख दो 24 मल्टीप्लाई 47 माइनस 4 प्लस 3 10, उसके बाद मल्टीप्लाई 746। उसके बाद आपने इधर एंटर कर देना है। ये देख सकते हैं कि खुद बहुत ही ये जितना भी बड़ा नंबर था ये खुद बहुत ही सॉल्व हो गया है। ये बहुत ही इजी टिप है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप है हर एक के लिए। जो नेक्स्ट टिप है वो बहुत ही अच्छी ट्रिक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपको कोई मोबाइल गुम हो जाता है, चोरी हो जाता है, या घर में आप रख कर आप भूल जाते हैं, तो आप गूगल की मदद से आप उसको उसकी जो लोकेशन है, मोबाइल की लोकेशन है, उसको पता कर सकते हैं। उसमें जितना भी डेटा होगा उसको आप आसानी से इजीली एक्सेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं अपने फ़ोन में से, अपने फॉर्मेट कर सकते हैं अपने मोबाइल को। जहाँ पर आप अपने खोए हुए मोबाइल की लास्ट जो लोकेशन है वो भी आप चेक कर सकते हैं। तो आइए ये सारा काम कैसे हो सकता है। तो आप अपने सीधा अपने वेबसाइट पर जाए, google.com की वेबसाइट पर जाएं। वहाँ पर आप टाइप करें गूगल फाइंड माई डिवाइस। ये लिखकर आप इसको सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद ये नीचे लिंक आ जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है, इसको ओपन करना है। तो उसके बाद आपसे ये लॉगिन आईडी मांगेगा। आपने जिस आईडी से आपने अपने फ़ोन में लॉगिन किया था वो ही सेम आईडी आपने जहाँ पर लिखनी है वो आपने सीधा जाकर लॉगिन कर देना। आपके पास ये वाला पेज आ जाएगा जहाँ से आप अपनी जो डिवाइस है उसको रेस भी कर सकते हैं, उसको जो उसको रिंग भी दे सकते हैं। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट जो मोबाइल है उसको सिक्योर भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ इसमें इसके थ्रू आप गूगल के थ्रू आप कर सकते हैं, और ये छोटी सी चीज़ है लेकिन बड़े काम की चीज़ है। आज की जो हमारी जो नेक्स्ट ट्रिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हर किसी को पता होना चाहिए कि बहुत से लोगों को पता होगा कि आने वाली ईद कब होगी, बकरा ईद कब होगी, रमज़ान कब से स्टार्ट हो रही है, इस्लामी साल कब से स्टार्ट हो रहा है, मौसम कैसा है किसी भी सिटी का। तो आप आसानी से गूगल की मदद से आप कर सकते हैं। आप सीधा अपने गूगल पर जाएं, वहाँ पर आप टाइप करें इस्लामाबाद
बाद वेदर। ये देख सकते हैं आप जो वेदर है किसी भी सिटी का आप चेक कर सकते हैं। इसी तरह आप बकरा ईद का भी चेक कर सकते हैं। मैं इधर लिखता हूँ बकरा ईद 2021। ये देख सकते हैं इन्होंने बता दिया कि बकरा ईद कब होगी। ये सारी जितने भी ये सारे जितने भी इंफॉर्मेशन आप एक सिंगल सर्च की मदद से आप कर सकते हैं। जो मेरी जो नेक्स्ट टिप है ये उन लोगों के लिए है कि जो बहुत ज़्यादा आर्टिकल पढ़ते हैं, सर्च करते हैं आर्टिकल, बहुत ज़्यादा न्यूज़ पढ़ते हैं, या फिर किसी भी इन टॉपिक के बारे में वो लेटेस्ट न्यूज़ जानना चाहते हैं, तो ये टिप उन लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आइए आप कोई भी टॉपिक सर्च करते हैं, हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल। इसकी आपको लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए तो आप सीधा ऐसे लिखते हैं हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल, कि हमने कैसे यूट्यूब चैनल बनाना है। तो इसके मुताबिक आपको एक लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए तो इधर ऊपर सर्च इंजन बार के नीचे जे बहुत सारे लिस्ट बनी होगी। इधर नीचे लास्ट में टूल्स का ऑप्शन होगा, जहाँ पर आपने क्लिक कर देना है और इसके बाद लिखना है एनी ड्यूरेशन, शॉर्ट, मीडियम या लॉन्ग। उसके बाद ये आप अपने मुताबिक कर लें। कंट्री आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद एनी टाइम, पास्ट हार्स की करनी है या पास्ट 24 आवर्स की या पास्ट वीक की या पास्ट मंथ की या पास्ट, मुझे चाहिए पास्ट मंथ की। क्यों आप पास्ट मंथ करेंगे तो आपके सामने ये गूगल है वो ऑटोमेटिकली वीडियो भी प्ले बता देगा। ये इसकी मदद से आप अपना इन वीडियो की मदद से आप कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ये 5 डेज पुरानी है, 1 वीक पुरानी है, ये 2 वीक्स पुराने, ये 1 वीक पुरानी है वीडियोस। तो ये लेटेस्ट जितना सारा डेटा आपके सामने आ चुका है। इसकी मदद से आप अपना यूट्यूब चैनल किसी भी टॉपिक के मुताबिक आप सर्च कर सकते हैं लेटेस्ट न्यूज़। जो मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग या बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो कि यूट्यूबर है, ब्लॉगर हैं, जब ऑनलाइन कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो उनको फ्री कॉपीराइट इमेजेस चाहिए इस्तेमाल के लिए। तो आप सीधा अपने google.com पर जाएं, वहाँ पर आप सर्च करें कंप्यूटर में, मुझे कंप्यूटर की इमेजेस चाहिए। मेरे लिखता हूँ कंप्यूटर वेक्टर, एंटर कर दें। आपको इमेजेस चाहिए तो आप सीधा सर्च इंजन बार के नीचे आपके पास एक इमेज का ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे सर्च इंजन नीचे बार के नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा टूल्स का, वहाँ पे उस पर आपने क्लिक करना है। तो नीचे आपके पास आ जाएगा यूसेज राइट, इस पर आपने क्लिक करना है। तो जो क्रिएटिव कॉमन है ये फ्री कॉपीराइट होता है, इस पर कॉपीराइट का कोई क्लेम नहीं आ सकता, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। इस पर आपने क्लिक करना है एक दफा। आप ये जितने भी इमेजेस हैं ये फ्री कॉपीराइट, आप इसको आप आसानी से अपने यूट्यूब चैनल्स पर यूज कर सकते हैं, ब्लॉगिंग पर यूज कर सकते हैं इमेजेस को। इनमें कोई कॉपीराइट का क्लेम नहीं आएगा आपके पास यहाँ। जो मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो कि स्टूडेंट्स हैं जो कि अपनी तालीम पढ़ रहे हैं। तो आप अपनी डेली लाइफ में या इंटरनेट की दुनिया में आप कोई भी एक मुश्किल वर्ड्स सुन लेते हैं तो आप सीधा डिक्शनरी पे जाते हैं, वहाँ पर सर्च करते हैं। आपको बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। जब आप किसी भी लैंग्वेज का वर्ड सुन लेते हो तो आप चाहते हैं कि इसका मुझे मतलब आना चाहिए, तो आप ट्रांसलेटर निकाल लेते हैं। तो ये वो डाउनलोड करते हैं ट्रांसलेटर, ये भी बहुत ही लंबा प्रोसेस है। तो
गूगल आपको बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो आपने इस तरह करना है कि आप अपने google.com की वेबसाइट पर जाएं, वहाँ पर आप लिखें गूगल ट्रांसलेटर। आपने ये लिख देना है। उसके बाद आपने ये नीचे लिंक दिया होगा, इसको आपने ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपके पास इस तरह का व्यू आ जाएगा। तो फॉर एग्जांपल आप किसी भी लैंग्वेज में आपको उसका मतलब जानना है, तो आप ये बहुत सी लैंग्वेज आप इधर से आप क्लिक कर दें, या आपको उसकी लैंग्वेज का पता नहीं, आप डेटा की लैंग्वेज पर क्लिक कर दे, तो आप जहाँ वहाँ पर वर्ड्स लिखें जो आप बोलें, इधर से आप बोल भी सकते हैं, ये आइकन बना हुआ है बोलने का। उसके बाद उसको आपने किस में ट्रांसलेट करना है, उर्दू में करना है, इंग्लिश में करना है, स्पेनिश में करना है। तो आप आसानी से आप जहाँ पर आप डिटेक्ट करके आप जहाँ पर उसकी ट्रांसलेट करवा सकते हैं अपने लैंग्वेज में। ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली टेक्निक है। इसको आप कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये मुफीद रहेगा। जो मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है उन लोगों के लिए जो कि पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज पढ़ रहे हैं। तो एमएस कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। और उसके बाद उनका कंप्यूटर से लेना देना नहीं है, तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीदमंद होगी ये वीडियो, ये टिप। तो फॉर एग्जांपल आपको एक डॉक्यूमेंट चाहिए किसी भी टॉपिक पर, लेकिन आप वैसे ही आप सर्च करते हैं, तो ये देख सकते हैं मैं वैसे ही इधर सर्च कर रहा हूँ सॉफ्ट व्हाट इज पोल्यूशन। आप व्हाट इज पोल्यूशन करते हैं तो आपके पास ये जस्ट लिखा हुआ आता है। तो आपको पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन की फॉर्म में चाहिए, तो आप उस तरह आप कर सकते हैं। आप इधर लिख सकते हैं आगे एक एक्स्ट्रा चीज़ लिख सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो आप पीडीएफ लिख सकते हैं। मुझे पीडीएफ की फॉर्म में चाहिए तो मैं पीडीएफ लिखूंगा। मैं लिखता हूँ पीडीएफ। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आपको किसी भी लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास वो आपकी पीडीएफ की फॉर्म में वो डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा। ये तो मैं लिखता हूँ, ये मुझे एक और चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पीडीएफ। मुझे सॉफ्टवेयर के नोट्स चाहिए, तो आप इस तरह ये देख सकते हैं कि ऊपर पीडीएफ लिखा हुआ है, तो ये देख सकते हैं ऊपर पीडीएफ। इससे आप अपनी मर्जी के मुताबिक किसी भी एक्सटेंशन फाइल में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट। और ये बहुत ही ज़्यादा मुफीद है स्टूडेंट्स के लिए। जो मेरी जो नेक्स्ट स्टेप है वो बहुत ही इजी है। अगर फॉर एग्जांपल आपने सर्च करना है, आपने लैंग्वेज की चेंज करनी है, तो आप ये नीचे देखें, गूगल पर जाएं, वहाँ पर नीचे होगा गूगल ऑफर्ड इन उर्दू पश्तो हिंदी। तो आप फॉर एग्जाम्पल मुझे उर्दू में चाहिए तो मैं उर्दू में कर लेता हूँ। तो आप इधर कुछ भी लिखें, हाउ टू मेक यूट्यूब चैनल। ये देख सकते हैं कि आपको ये वीडियोस जो डेटा है वो किस में मिलेगा, उर्दू में। ये देख सकते हैं लोग ये भी पूछते हैं, ये देख सकते हैं जी आपको उर्दू में। जी आप लैंग्वेज चेंज कर रहे हैं तो आप अपनी मर्जी के मुताबिक कोई भी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। मुझे इंग्लिश चाहिए तो मैं इंग्लिश करूँगा। जो मेरी जो नेक्स्ट टिप है वो ये है कि फॉर एग्जाम्पल आप कोई वर्ड लिखे, तो आपको उस वर्ड के मुताबिक उसकी जो मेन वेबसाइट वहाँ पर आपको वो ले जाएं। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फेसबुक। तो आप वैसे आप सर्च करेंगे गूगल, जहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको
इस तरह का पेज सामने ओपन होगा। लेकिन आपने ये करना है कि वो मुझे डायरेक्ट अपनी वेबसाइट पर ले जाएं। तो आप ऐसे करेंगे, फेसबुक लिखेंगे, उसके बाद ये इसके आगे गूगल सर्च के आगे आई एम फीलिंग लकी होगा, जहाँ पे आपने क्लिक कर देने हैं। ये देख सकते हैं कि आपको डायरेक्ट उसकी वेबसाइट पर ले गया, डायरेक्ट यहाँ मेन वेबसाइट पर। ये देख सकते हैं मेरे पास फेसबुक ओपन हो गई है। तो इस तरह आप कोई भी चीज़ लिखें। मैं इधर लिखता हूँ व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज कंप्यूटर। उसके बाद आप आई एम फीलिंग लकी पर क्लिक करते हैं। ये देख सकते हैं कि उसने डायरेक्ट उसने वेबसाइट ओपन कर ली है, जहाँ पर उस आपको सारा डेटा मिल सकता है। इस तरह आप और भी आप इस तरह कोई भी टॉपिक का नाम लिखें, आप आई एम फीलिंग लकी लकी पर क्लिक करके आप डायरेक्ट उस टॉपिक उस वेबसाइट पर जा सकते हैं, जहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा।